संत कबीर और उनकी बेटी कमली इस भारत देश में एक से एक ज्ञानी विद्वानी महान संत हुए हैं, जिन्होंने अपने समय में इस समाज के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला के रख दिया। कबीर साहब झोंपड़ी में रहते थे अपनी बेटी कमली के साथ। बेटी कमली जैसे पिता वैसी कमली, बिल्कुल अनपढ़ थे। जो ओढ़ते थे कंबल उसको भी कमली कहते थे। मतलब एक बेटी का नाम कमली और दूसरा जो ओढ़ने वाली चादर वो भी कमली। तो ऐसे महान संतों का, ऐसे महान महापुरुषों का जीवन का जो एक मिट्टी का कण भी उनके पैरों से लग जाता है, वो मिट्टी का कण भी सोना बन जाता है। उनकी कमली भी करोड़ों की और बेटी भी बहुत ज्ञानी। आज के समय में जो मॉडर्न फैशन है, लिबास के दम पर ज्ञान से कमज़ोर, घूस दे करके, रिश्वत दे करके डिग्रियां पाली, लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं, मानवता बिल्कुल नहीं। सिर्फ अक्षर ज्ञान है, पैसा इकट्ठा करने का ज्ञान है, फैशन है, दिखावा है, लेकिन ज्ञान से बिल्कुल कमज़ोर। आज वो कमलियां नहीं बची हैं। मेरे देश का बड़ा दुर्भाग्य है, जो कमली पैदा होना बंद हो गई। वो गुण, वो ज्ञान, वो सादा जीवन, वो उच्च विचार कबीर साहब ने वो रस बिखेरा समाज के अंदर। उन्होंने क्रांतिकारी काम किए, पाखंड के विरोध में, दिखावे के विरोध में उन्होंने क्रांति ला के रख दी। उन्होंने न मुल्ला को बख्शा, न ब्राह्मण को बख्शा, न किसी और को बख्शा। जितने भी पोंगा पंथी थे, एक झोंपड़ी में रह करके कमली ने और संत कबीर ने उस समाज को बदल के रख दिया। कहा जाता है नालंदा में जो दरवाजे पर चपरासी रहता था और उसमें देश विदेश के छात्र पढ़ने आते थे, उनकी परीक्षा, प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस गेट का एंट्रेंस, यानी कि एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा चालू ही वहीं से हुई है। तो उस नालंदा के जो गेट कीपर, जो फाटक पे जो खड़े होते थे, वो परीक्षा लेते थे छात्रों की। वो इतने ज्ञानी होते थे, जो आज के जितने बड़े बड़े ज्ञानी बनते हैं अपने को, उनके पास वो ज्ञान नहीं था। कबीर ने उस झोंपड़ी में रहकर इतना, एक अक्षर पढ़ा नहीं, एक अक्षर लिखा नहीं, लेकिन आज भी यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में उनके लिखे हुए ग्रंथ, जो उनके बाद में लिखे गए, उनकी बातों के ग्रंथ का जो
आज भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, पीएचडी की जाती है उन ग्रंथों के ऊपर। तो ऐसे थे कबीर साहब। कमली एक एक अध्यात्म का जवाब ऐसे देते थे जो आज का कोई प्रोफेसर, कोई बेटी, कोई स्त्री नहीं दे सकती। इतने काबिल थे बेटी और बाप, इतने काबिल थे। एक अक्षर स्कूल में जाके पढ़ा नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर। उन्होंने कहा कि ये झोंपड़ी महलों से अच्छी है। एक दिन सबको जाना है, 4 दिन की जिंदगी, लेकिन जो मनुष्य आया है वो मनुष्य को मनुष्यता के काम करने चाहिए, मानवता के काम करना चाहिए। आपने महल बना लिए, यहीं रह जाएंगे, झोंपड़ी भी यहीं रह जाएगी। आपने बहुत सारी जायदाद, आपने बहुत सारी ज़मीनें इकट्ठी कर ली, सोना चांदी इकट्ठा कर लिया, गहने इकट्ठे कर लिए, बहुत सारी आसक्ति के सामान आपने इकट्ठे कर लिए। किस काम के? अरे जीवन के 2 छोर होते हैं, एक जन्म एक मृत्यु। जन्म किसी के हाथ में नहीं है, कहाँ होगा, कब पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, कौन माँ बाप बनेंगे, कौन सा गांव होगा, कौन सा मोहल्ला होगा, किसी के हाथ में नहीं। ये छोर बिल्कुल छूटा हुआ है। और दूसरा छोर मृत्यु। मृत्यु का भी कोई पता नहीं, दूसरा छोर भी छूटा हुआ है। कब होगी मौत, कैसे होगी, कब कौन सी बीमारी लगेगी, कौन सा एक्सीडेंट होगा, कौन सा बुखार लगेगा, कौन सा वायरस और बैक्टीरिया लगेगा, किस तरह से मौत होगी। 1 मिनट तो बहुत है, 10 और 5 सेकंड में मौत हो जाती है। फिर ये गहने जेवर, धन दौलत, महल अटारी, ये क्या करेंगे, किस काम के हैं। झूठा गहना, झूठा दिखावा, क्रीम पाउडर लिपस्टिक थोप थोप के अज्ञानी महिलाएं कुंडली जमाए बैठी हैं धनों के ऊपर, लेकिन मानसिक रूप से बिल्कुल खाली। एक कमली जिसके पास में कुछ नहीं था, ज्ञान ही ज्ञान, लेकिन उन्होंने, बाप बेटी ने करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। उस टाइम के और उसके बाद कितने पैदा हुए हैं अब तक कोई किसी को जानता नहीं, कितने पैदा हुए कितने मरे। लेकिन कबीर और कमली